या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज हम यहाँ माता के 7वें रूप माँ कालरात्रि के बारे में जानेंगे। नवरात्र के 7वें दिन को महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा और अर्चना की जाती है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के 7वें दिन विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है, साथ ही भूत प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग, शोक आदि सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अब हम माता के स्वरूप के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि माँ दुर्गा को कालरात्रि का रूप शुंभ निशुंभ और रक्त बीज को मारने के लिए लेना पड़ा था। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है। इनका वर्ण अंधकार की भांति काला और बाल बिखरे हुए हैं। इनके नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। गले में बिजली की भांति देदीप्यमान एक माला दिखाई देती है। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है तो दूसरे में लौह अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वरद मुद्रा है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। अब हम जानेंगे कि माँ कालरात्रि कैसे अवतरित हुई। एक बार रक्तबीज नाम के राक्षस ने तीनों लोगों पर हाहाकार मचाया हुआ था। हर तरफ उसके अत्याचार से लोग परेशान थे। उसको यह वरदान मिला हुआ था कि उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उसमें से उसी तरह का एक और दानव पैदा हो जाएगा। उससे परेशान होकर सभी देवता भगवान भोले शंकर के पास पहुँचे। भगवान शिव ने कहा कि सब मिलकर माँ पार्वती से अनुरोध करें। इसके बाद सब देवता मिलकर माँ पार्वती के पास गए और रक्त बीज से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया। माँ पार्वती की शक्ति और तेज से माँ कालरात्रि अवतरित हुई। माँ कालरात्रि का रूप बेहद विकराल था। उसके बाद वह रक्त बीज का वध करने के लिए निकल गईं। भयानक युद्ध हुआ। रक्त बीज के खून की हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही माँ पी लेती थी। माँ ने रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले हर खून की बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और सभी दैत्यों का गला काटकर अपने गले में मुंड की माला पहनने लगी। अब हम माता की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। माता रानी की कृपा पाने के लिए भक्तों को पूजा करते वक्त गंगा जल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद माता के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करें। माता कालरात्रि को गुड़ या उससे बने पकवान का भोग लगाएं। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजन समाप्त होने के बाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी आरती करें। रात्रि के समय होने वाली इनकी विशेष पूजा में नीले रंग के कपड़े पहनने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना निम्न मंत्र से किया जाता है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक शरीरिणी वाम पादोल्लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।